बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है जीन क्लोनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोनिंग की। क्लोनिंग होता क्या है? क्लोनिंग होता है नंबर ऑफ़ कापीज़ को बढ़ाना। क्लोनिंग हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। क्या है? इन विवो एंड इन विट्रो सिचुएशंस। इन विवो कहते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इन विट्रो होता है आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि किसी भी हम जो लैब है उसके अंदर परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह, डिफरेंट मीडियम। अब जो हम इन विवो करते हैं वहाँ पे जीन को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द डीएनए एंड, और क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के अंदर जीन सीक्वेंसिंग। और इन विट्रो कंडीशंस के अंदर पीसीआर मशीन के ज़रिए हम क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंस करते हैं, और डीएनए सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर डिफरेंट एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस या नंबर ऑफ़ कापीज़ को बढ़ाने के लिए। पीसीआर का मतलब भी यही होता है कि हमने नंबर ऑफ़ कापीज़ जो हैं बढ़ानी है, क्लोन करना है। अब क्लोनिंग देखें, डिफरेंट प्रोसेस दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कापीज़। हमने क्या करना है, जो भी जीन का हमने सेगमेंट लिया है, डीएनए का सेगमेंट, तो उस डीएनए की सेगमेंट एज इट हमें कापीज़ चाहिए होंगी, आइडेंटिकल कापीज़ चाहिए होंगी बायोलॉजिकल एंटिटी की। बायोलॉजिकल एंटिटी क्या हो सकती है? हमारे पास कोई ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, कोई हमारे पास क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, या हमारे पास कोई जीन सेगमेंट हो सकता है। हमने उसको क्या करना है, क्लोन करना है, उसकी मल्टीपल कापीज़ बनानी है। जो कापी मटेरियल होगा उसकी जेनेटिकल मेकअप एज इट होगा जिस तरीके से ओरिजिनल का था। इस तरीके से डिफरेंट बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ करके, जैसे जीन्स है, सेल्स है, टिश्यूज़ है, इंटायर ऑर्गेनिजम्स है, शीप्स वगैरह। जैसे हमें पता है डोली शीप फर्स्ट टाइम जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए तैयार की गई। तो इसका जो एम होता है, मल्टीपल कापीज़ तैयार करना होता है ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हमारे पास बेस मटेरियल की होगी, रेफरेंस मटेरियल की होगी, या जो हमने सैंपल लिया है उसकी सीक्वेंस हमें एज इट चाहिए होती, तो हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं या उसकी क्लोनिंग करते हैं, सिमिलर कापीज़ तैयार करते हैं विद द सिमिलर अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग। क्लोन डीएनए इम्पॉर्टेंस या एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो क्लोन डीएनए होता है। अब डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। डिटेल एनालिसिस जब हमने करना होता है, वर्क आउट द फंक्शन ऑफ द जीन। हमने किसी भी जीन का अगर फंक्शन चेक करना है, आया कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं, तो वो वर्क चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डीएनए को। हम म्यूटेशंस जो जीन्स के अंदर आती है, जो हम नियर जीन जो इंसर्ट किया गया या जीन डिलीट किया गया किसी सेल के अंदर, तो उस सेल के अंदर जो म्यूटेशन आई, जो तब्दीली आई, जो चेंज आई, उसको हमने चेक करना आया कि प्रॉपर चेंज है या ये चेंज बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ता है या क्लोन डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए की कापीज़ तैयार की जाती हैं क्लोनिंग के थ्रू। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट्स करना होता है जीन करैक्टरिस्टिक्स को, कि वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, साइज़ क्या है, और लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन कोडेड फॉर द जीन क्या की जा सकती हैं क्लोनिंग के थ्रू, क्लोन डीएनए के थ्रू लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं। क्लोनिंग टाइप्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्लोनिंग हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। जीन क्लोनिंग है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, और थेराप्यूटिक क्लोनिंग है। जीन क्लोनिंग में हमें क्या करना होता है, जीन्स या सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है उसको हमने क्लोन करना होता है, उसकी मल्टीपल कापीज़ तैयार करनी होती हैं, उसको एम्प्लीफाई करना होता है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में होता क्या है, जो कापीज़ ऑफ द होल एनिमल तैयार की जाती हैं, जैसे डोली थी, या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तैयार किए जाते हैं, या आजकल जो मैस प्रोडक्शन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो वो क्लोनिंग की जाती है, या पूरा ऑर्गेनिजम्स डेवलप करना। थेराप्यूटिक क्लोनिंग में क्या आ जाता है, ख़ास एम्ब्रियोनिक स्टेम प्रोड्यूस करवाना, स्टेम सेल प्रोड्यूस करवाना किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, और कोई अगर ख़ास इशू है तो उस इशू को, कोई इंजरी है या डिजीज़ टिश्यू है, उसको रिमूव कराना। जैसे कि आजकल सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोनिंग परफॉर्म की जाती है, और डिफरेंट पीपल्स हैं, तो
उनके लिए जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग की जाती है, ताकि जो विरासती बीमारियां आगे नस्ल में मुंतकिल हो रही हैं वो मुंतकिल ना हों, उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, क्लोनिंग की जाती है। जीन क्लोनिंग मैकेनिज्म जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, फॉरेन डीएनए को हमने कैरियर या वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना होता है। पहली बात क्या है, जो फॉरेन डीएनए होगा उसको कैरियर या वेक्टर के अंदर हमने इंसर्ट करना होगा। जो वेक्टर होगा वो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ये सेल हो सकता है, वायरस हो सकती है, या कोई प्लाज्मिड हो सकता है। प्लाज्मिड की हमने बात की थी ऑलरेडी कि सर्कुलर डीएनए जो होता है यूकैरियोट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। मोस्टली प्लाज्मिड्स होते हैं इकोलाई, एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल डीएनए सर्कल कैरिड बाय बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल्स। आफ्टर जीन इज इंसर्टेड a vector is placed in laboratory conditions that prompt it to multiply, ठीक है ना। जैसे जीन इंसर्ट हुआ, जो वेक्टर होगा, जो सेल होगा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास होगा, उसको हम क्या करेंगे, लैब कंडीशंस के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेगा तो जीन्स की भी कापियाँ तैयार हो रही होंगी, ठीक है ना। अब जब बहुत बार कोई भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर लेगा तो उतनी ही बार जीन की कापियाँ क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी उस मैकेनिज्म के थ्रू। स्टेप्स ऑफ क्लोनिंग, सबसे पहले है प्रिपरेशन, इंसर्ट फॉरेन डीएनए डिजायर्ड सीक्वेंस का जो होता है, उसके बाद एक्सेप्टर है, वेक्टर है, व्हीकल, ठीक है ना। फॉरेन आइसोलेट करना है, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको, फॉरेन डीएनए को, जो भी डिजायर्ड सीक्वेंस का होगा किसके अंदर, उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है। और वेक्टर क्या करेगा, दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास, सर्कुलर हैं या लीनियर हो सकते हैं प्लाज्मिड्स, तो इनके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, स्पेसिफिक फॉरेन डीएनए अगर हमने कट करना है तो उस कट करने के लिए जो वेक्टर होगा वो क्या किया जाएगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटा जाएगा। वो यूज द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में हमारे पास क्या है, एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, जो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे कट करेंगे डीएनए को। इंसर्शन, रिकॉम्बिनेशन, क्लोनिंग। अब रिजल्ट्स फ्रॉम दिस स्टेप इज हैविंग recombinant DNA और क्लोन और हाइब्रिड और कैरिमेटिक, ठीक है ना, कैमेरिक डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होगा जब इंसर्शन हो जाएगी। इंसर्शन के बाद कोई भी डीएनए जिसके अंदर फॉरेन जीन मौजूद हो तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपनी कापियां बनाना शुरू कर देगा तो उसको होस्ट सेल के अंदर, जैसा कि इकोलाई है, उस प्लाज्मिड को इंसर्ट करा दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रीनिंग या प्लेटिंग। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। क्या करना है, स्क्रीनिंग में फ़र्क करना है कि हम जो बैक्टीरिया इंसर्ट किया गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया गया है, उसका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ क्या ताल्लुक है। बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दोनों ग्रो कर रहे होंगे। रिकॉम्बिनेंट जो होंगे उनको आइसोलेट कर लिया जाएगा और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे उनको भी आइसोलेट करके अलग कर लिया जाएगा और उनको नेक्स्ट प्रोपिगेट नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट उनकी तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी। जो अभी हमने स्क्रीनिंग के थ्रू कापियाँ ली है, आइसोलेट किया है ट्रांसफॉर्म्ड को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ग्रो करवाना है लिक्विड मीडिया के अंदर, फिर उसको फिल्टर करना है। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या है, वेक्टर को आइसोलेट कर लिया जाता है और आइसोलेशन ऑफ इंसर्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट जो है वो अलग कर लिया जाता है। जो वेक्टर हमने जिसके अंदर प्लाज्मिड ऐड किया था और उसकी ग्रोथ कराई थी, मल्टीपल कापियाँ बनाई थी उसको, और आइसोलेशन ऑफ इंसर्ट भी क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। व्हाट इज द जनरल डीएनए क्लोनिंग प्रोटोकॉल। प्रोसीजर क्या है डीएनए क्लोनिंग का, जीन क्लोनिंग का। पहला स्टेप है चूजन ऑफ डीएनए। फर्स्ट क्या करना है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए को सेपरेट करना है बाय पीसीआर। कट फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिजम्स,
क्या करना है, डीएनए अलग करना है, सोर्स ऑर्गेनिज्म से उसको अलग करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हुए। एक तो हमारे पास पीसीआर मेथड है और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज कर सकते हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, वो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे। मोर देन 200 एंडोन्यूक्लियसेस जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जो वर्किंग कंडीशंस के अंदर हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर यूटिलाइज किए जा रहे हैं। लेकिन मोर देन 300 एंडोन्यूक्लियसेस हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से 200 को यूटिलाइज किया जा रहा है, इफेक्टिव हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे क्या करते हैं, सीजर्स का काम करते हैं, जीन को काटते हैं। द पीसेज ऑफ डीएनए इज पेस्टेड, जो डीएनए का पीस काटा, जो जीन काटा, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस काटी, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वेक्टर के अंदर पेस्ट कर दिया जाएगा। एंड ऑफ द डीएनए आर ज्वाइंट विद द वेक्टर डीएनए बाय लाइगेशन, ठीक है ना। एंड क्या है, लाइगेजेस जो एंजाइम्स हैं, ज्वाइनिंग एंजाइम्स हैं, उनके थ्रू क्या कर दिया जाएगा, एंड को जोड़ दिया जाएगा। वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट सेल, जो वेक्टर होगा उसको क्या होस्ट सेल के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। ऑफन ए बैक्टीरियम या फिर क्या होगा, यीस्ट होगा। किस प्रोसेस के जरिए, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर कर दिया जाएगा वेक्टर के थ्रू। फिर होस्ट सेल की क्या करेगा, जो वेक्टर की कापियां बनाएगा डीएनए की, और साथ में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसकी भी कापियां बना रहा होगा। इस तरीके से मल्टीपल कापीज बन जाएंगी इंसर्टेड डीएनए की। जब इंसर्टेड डीएनए की मल्टीपल कापीज बन जाएंगी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही मल्टीप्लाई कर रहा होगा। वेक्टर डीएनए यहाँ से आइसोलेट कर लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा होस्ट सेल से। फिर क्या है, उसको प्योरीफाई किया जाएगा। प्योरीफिकेशन के बाद जो डीएनए जिसको काटा गया उसको ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म से वेक्टर में पेस्ट कर दिया जाएगा। और इसको जो डीएनए न्यू डीएनए कंटेनिंग हो या न्यू जीन पार्ट जिसके अंदर मौजूद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। क्यों रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, डीएनए क्लोनिंग इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो डीएनए क्लोनिंग है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डीएनए क्लोनिंग स्टेप्स? पहला स्टेप है चॉइस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड क्लोनिंग वेक्टर। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हमने लेना है, यीस्ट लेना है, या हमने किसी भी थेराप्यूटिक क्लोनिंग करनी है, किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिफिक सेल के अंदर स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल को क्या करना है, चेंज कराना है, तो उस ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्लोनिंग सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर सिलेक्ट करना है। दूसरे स्टेप में वेक्टर डीएनए को प्रिपेयर करना है। थर्ड स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ डीएनए टू बी क्लोन्ड, जो इंसर्शन डिलीशन जो भी कराना है लाइगेजेस या ठीक है ना एंडोन्यूक्लियसेस के थ्रू, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्लोनिंग के लिए डीएनए को इंसर्ट करना है। क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि ऐसा डीएनए जिसके अंदर फॉरेन जीन मौजूद हो। फिर उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराना है होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। होस्ट ऑर्गेनिज्म से सिलेक्शन करनी है और आइसोलेट करना है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा जो मल्टीप्लाई हो चुका होगा। फिर 7th स्टेप पे स्क्रीनिंग आ जाता है क्लोन की। क्लोन अलग कर लिए जाएंगे और जो ओरिजिनल जेनेटिक मेकअप होगा बैक्टीरियम का उसको अलग कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को असेस किया जा सकेगा। अब पहला स्टेप जो था चॉइस ऑफ ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड क्लोनिंग वेक्टर। होस्ट बैक्टीरियम इकोलाई, ठीक है ना, एस्क्रिचिया कोलाई, उसके लिए वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है। इकोलाई एंड प्लाज्मिड वेक्टर आर इन कॉमन यूज, ये दोनों क्या होते हैं, कॉमन यूज होते हैं। क्यों? टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड, वर्सटाइल, वाइडली अवेलेबल एंड ऑफर रैपिड ग्रोथ ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे मिनिमल इक्विपमेंट की जरूरत होती है। वेक्टर ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन्स 4 डीएनए सेगमेंट्स, ठीक है। अब इसमें पहला जो डीएनए सेगमेंट है, एन ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नेसेसरी फॉर द वेक्टर, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट सीक्वेंस लिंक्ड टू इट, क्या है, ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी है। दूसरी बात है वन और मोर यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिकॉग्निशन साइट्स, कि जो भी हमने वेक्टर सेलेक्ट करना है उसमें क्या होनी चाहिए, ऐसी जो भी होस्ट सेलेक्ट करना है या वेक्टर सेलेक्ट करना है उसके अंदर लाइगेजेस या एंडोन्यूक्लियसेस की जो प्रॉपर साइट मौजूद होनी चाहिए ताकि उसको काटा जा सके और उसको फॉरेन डीएनए उसमें ऐड किया जा सके। थर्ड स्टेप पे है सिलेक्टेबल जीन मार्कर, ठीक है ना, मार्कर जीन।
that can use to enable the survival of cells that have taken a vector sequence. फोर्थ नंबर पे एन एडिशनल जीन क्या है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। कोई ऐसा जीन होना चाहिए जिसको स्क्रीनिंग के तौर पर यूज किया जा सके, हम आइडेंटिफाई कर सकें हमारे पास क्लोन कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा डीएनए है। सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वेक्टर डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर इज ट्रीटेड विद अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो भी हमने क्या करना होता है, वेक्टर वो सिलेक्ट किया है, उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एंडोन्यूक्लियस के साथ, ताकि डीएनए को एक पार्टिकुलर साइट पे जहां पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना है उसके काट दें। जब काट देंगे, क्लीव हो जाएगा वेक्टर को, फॉरेन डीएनए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ उसको भी आइसोलेट कर लिया जाएगा। फिर क्या है, मोस्ट मॉडर्न वेक्टर कंटेन अ वैरायटी ऑफ कन्वीनियंट क्लीवेज साइट्स। बहुत सारे वेक्टर होते हैं जहां पे बहुत सारी क्लीवेज साइट्स मौजूद होती हैं, दैट आर यूनिक विद इन द वेक्टर मॉलिक्यूल। वो साइट्स क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, हर जगह पे कट ना किया जा सके। क्लीवेज वेक्टर मे बी ट्रीटेड विद एन एंजाइम अल्कलाइन फास्फेट दैट डीफॉस्फोराइलेट्स द वेक्टर एंड्स। अब अल्कलाइन फास्फेट का काम यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल है, तो उस डीएनए को, डबल हेलिक्स मॉडल को अनवाइंड कर सके। ऐसा क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए जिसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट कर सके। कौन सा, डी फास्फेटेज, अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम्स एक्ट कर सके, ताकि उसको अनवाउंड कर सके, ताकि हम उसको ब्रेक कर सकें और पार्टिकुलर जीन सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। वेक्टर मॉलिक्यूल विद डीफॉस्फोराइलेटेड एंड्स आर अनएबल टू रेप्लिकेट and replication can only be restored if foreign DNA is integrated into the cleavage site। क्या है, अगर फॉरेन डीएनए को क्लीवेज साइट पे इंसर्ट कराया जाएगा तो फिर रेप्लिकेशन पॉसिबल होगी। प्रिपरेशन ऑफ डीएनए टू बी क्लोन्ड, हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप था हमारा, डीएनए क्लोन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। डीएनए जो टिश्यू से सोर्स से एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी एनिमल से, तो उसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले प्योरीफाई किया जाएगा। प्योरीफाई करने के बाद उसको सिंपलर मेथड के जरिए प्योरीफाई किया जाएगा, उसके अंदर से कंटेमिनेशन प्रोटीन्स रिमूव की जाएंगी, फिर उसको फिनोल के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। आरएनए जो है, राइबोन्यूक्लियस और स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या कर दिए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे। पीसीआर मेथड के जरिए हम क्या कर लेते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं जो भी हमने प्योरीफाइड जीन लिया होता है, डीएनए सेगमेंट लिया होता है जब भी हमने क्लोनिंग करनी होती है उससे पहले। प्योरीफाइड डीएनए इज देन ट्रीटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ताकि जो फ्रेगमेंट्स हमने बनाने हैं, फ्रेगमेंट्स बनाए जा सकें, उसको प्रॉपरली काटा जा सके। यहां तक आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।